नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं फेसबुक पेज डगर एक नहीं रहा। इस वक्त डगर एक नहीं रहा की टीम मौजूद है आपके हमारे सबके आस्था का केंद्र बाबा स्वामी दयाल धाम पर। सबसे पहले मैं बाबा स्वामी दयाल को नमन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना को लेकर पूरे ही विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है और आज पूरे देश में लॉकडाउन हुए भी एक सप्ताह पूरा हो चुका है। आज मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं फोगाट खाप के प्रधान बलवंत सिंह जी नंबरदार और इसके साथ साथ मेरे साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। फोगाट खाप के ही प्रधान भी हैं, उप प्रधान भी हैं, लीगल एडवाइजरी भी है, प्रवक्ता भी है और मेंबर भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि फोगाट खाप चरखी दादरी में कोरोना की इस भयंकर स्थिति से उभारने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक पेज डगर एक नहीं रहा पर। धन्यवाद आप। सर, जब भी कोई मुसीबत चरखी दादरी पर आई है तो खापों का एक अभिन्न योगदान हमेशा रहता है। तो कोरोना के इस संकट में फोगाट खाप इस स्थिति से उभारने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है? डीसी साहब, जैसे हमारे चरखी दादरी जिला के जो उपायुक्त साहब हैं, उन्होंने अपने खाप फोगाट 19 के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी, तो वहाँ गए थे हम। तो उन्होंने भी, जैसे प्रशासन ने भी पूरा सहयोग लिया था और हमने भी पूरा आश्वासन दिया था प्रशासन को कि खाप फोगाट की जहाँ पे भी आपने ज़रूरत पड़ेगी, खाप फोगाट आपके साथ है। उसके बाद फिर जैसे खाप फोगाट के जितने भी मेंबर हैं गांव में और जितने भी सरपंच साहब हैं, हमने उनसे सबसे फ़ोन करके जागरूक किया कि भाई, एक तो जैसे हुक्का इकट्ठा नहीं पिए सामूहिक रूप से, और ताश वगैरह नहीं खेलें, और जैसे जो ये फसल कटाई के वक्त जितने भी लेबर वाले आ रहे हैं फसल काटने के लिए, उनको उनकी व्यवस्था खेत के अंदर ही करें, वहीं के खाने पीने का इंतज़ाम, वहीं रहने का इंतज़ाम। तो खाप फोगाट हमेशा जागरूकता के लिए प्रशासन का सहयोग करेगी और साथ है। सर, फोगाट खाप की जो पारंपरिक विरासत है, हुक्का माना जाता है, तो क्या हुक्का मतलब कि लॉकडाउन का हुक्के पर पूरी तरह से असर पड़ा है? फिलहाल तो देखो, अपने पूरे देश में ही मतलब ऐसा इसे कोरोना की वजह से बीमारी का इतना भारी प्रकोप है, और उसकी वजह से हुक्का है एक हरियाणा में भाईचारे का और सामाजिक रूप से इसका प्रतीक है हुक्का। लेकिन फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए हमें प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे वही बीमारी से बचा जा सकता है। सामूहिक रूप से हुक्का का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या चरखी दादरी में फिलहाल 0 है। प्रशासन के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, सामाजिक संस्थानों के सहयोग से वो पूरे निरंतर प्रयासरत हैं। तो फोगाट खाप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है? फोगाट खाप ने जैसे मीडिया के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से ऐसे ही जागरूक कर रहे हैं हम। जैसे गांव में अभी जैसे मेरे गांव के सरपंचों से बात हुई कि भाई अपने अपने गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाओ, और जैसे भाई ताश वगैरह खेलने के लिए, हुक्का वगैरह पीने के लिए, इसके बारे में भी बात हुई कि मैं कभी कुछ भी हो जाए, यदि पहले तो आप गांव में मुनादी करवाओ, सबको समझाओ, यदि कोई नहीं मानता है तो फिर प्रशासन की मदद लो, पुलिस को बुलाओ। तो खाप फोगाट अपने हिसाब से, क्योंकि अब भाई ज़्यादा सोशल मतलब एक डिस्टेंस भी ज़रूरी है, इसलिए मतलब जाके वो भी नहीं करना, तो इसलिए फ़ोन के ऊपर ही मतलब एक माध्यम बना रखे हम। फ़ोन के ऊपर ही सरपंच। सर, फोन के ऊपर से कैसे आप मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझ नहीं? फ़ोन के ऊपर जैसे हम बताते हैं लोगों को कि भाई, अपने जो प्रधानमंत्री साहब ने जो 21 दिन का लॉकडाउन की जो अपील कर रखी है, उसका भाई पूर्ण रूप से प्रशासन और हमें उसका सहयोग करना चाहिए, और मतलब सरपंच साहब के माध्यम से गांव में मुनादी करवा के सबको जागरूक करना चाहिए। हमारे खाप की जैसे कार्यकारिणी की जो कमेटी है, हर गांव में 10-10, 15-15 आदमी हमारे कार्यकारिणी कमेटी में, हम उनसे सबसे संपर्क करके उनको कहते हैं कि भाई गांव में घर घर जाके आप लोगों को समझाओ, जो प्रशासन मतलब जो हमें हिदायतें दे रहा है वो हमारी भलाई के लिए दे रहा है, अपनी सुरक्षा हेतु दे रहा है, इसलिए इनका पालन हमें करना चाहिए। सर, अगर मैं बात चरखी दादरी की करूँ तो चरखी दादरी में भी घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है लोगों को। चरखी दादरी में तो जैसे प्रशासन घर घर, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है घर घर जाके जागरूक का, तो बाकी जैसे हमारे जो आसपास का जो एरिया है उसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन घर घर वाला तो भाई जैसे शहर के अंदर तो नगर परिषद का दायरा है, एमसी वगैरह भी हैं, ये भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सारे सामाजिक संगठन भी निभा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से भी मतलब घर घर एक जागरूकता तो पूरी दादरी क्या पूरे भारत के अंदर बहुत बढ़िया जागरूकता चल रही है। उससे काफ़ी फ़र्क भी है लॉकडाउन के इसके लिए। अगर मैं बात करूं प्रवासी मजदूरों की और स्थानीय ज़रूरतमंदों की, तो फोगाट खाप उस स्थिति में उन लोगों की किस प्रकार से सहायता कर रहा है? इसके बारे में हमने कल भी जैसे मीडिया में बताया था कि भाई खाप फोगाट
भाई जो संपन्न आदमी हमारी खाप फोगाट 19 में जो आर्थिक रूप से संपन्न आदमी है, भाई जो अपने आसपास जो कमज़ोर वर्ग के आदमी हैं उनकी मदद करे। संपन्न जो आदमी है वो मदद आप किसी भी रूप में कर दे, जैसे अनाज वगैरह देना, दाल आटा चीनी वगैरह देना। और कोई आदमी मतलब भाई जैसे आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है तो भाई प्रधानमंत्री और सीएम के राहत कोष में भी राशि जमा करवा के कर सकता है। तो इसलिए फोगाट खाप ने भी ये मतलब आह्वान किया है पूरी खाप फोगाट 19 के संपन्न आदमियों से कि भाई आर्थिक रूप से जो कमज़ोर आदमी है उनकी मदद करो आपस में। ठीक, मेरे साथ इस वक्त प्रधान भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? शमशेर सिंह, प्रवक्ता खाप फोगाट। सर, आपकी मैं सबसे पहले बात करूंगी दिनचर्या की। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है लोगों को जागरूक करने के उसमें या कोरोना को लेकर बताने में? दिनचर्या हमारी ये रहती है जी, अब लॉकडाउन के बाद से लगभग हम घर पे ही रहते हैं। और हमारी खाप फोगाट ने हमारी एक मीटिंग प्रशासन के साथ हुई थी, उसके तुरंत बाद सभी गांवों में हर गांव में हमारी जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं उनको और पंचायत सरपंच को हिदायत दे के ये बता दिया था कि इस लॉकडाउन को हमने पूरी तरह से इसका पालन करना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। जहाँ भी ज़रूरत हो सैनिटाइजेशन की या किसी तरह की भी जहाँ भी ज़रूरत हो उन चीज़ों को करवाया जाए। जहाँ जिसको मास्क की ज़रूरत है वो मास्क भी रखने चाहिए। तो इन बातों के लिए हमने अपने खाप के सभी लोगों को जागरूक किया है और हम सरकार और प्रशासन का इस दिशा में खाप फोगाट पूर्ण सहयोग कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने निजी तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कुछ सरकार की भी इसमें फेलियर है। हमारे जो मुख्य सचिव खुल्लर साहब हैं ना, उन्होंने इन नियम को वायलेट किया हुआ है। आज सुबह ही मैं टीवी देख रहा था तो उस पर खुल्लर का आ रहा था, उन्होंने उसके मकान के ऊपर लगाया हुआ था ना जो नोटिस, उस चपसा किया था उसको पाड़ा है और खुल्लर साहब ने ही इन नियमों को वायलेट किया है। तो मेरी मुख्यमंत्री महोदय से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी है, अगर भी आप जितनी अपेक्षा पब्लिक से रख रहे हो आप भी उन बातों के ऊपर पूरा खरा उतरो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। उनके खिलाफ भी FIR भी दर्ज हो सकती हैं यदि वो वायलेट करेंगे तो। और इसके अलावा साथ साथ मैं अपने, क्योंकि हमारा दादरी इलाका मोस्टली जो है ना किसान डोमिनेटेड इलाका है, यहाँ पे सब लोग किसानी का काम कर रहे हैं और अब काम का बहुत वक्त आ गया है। तो इसलिए बहुत बार हमने खेतों में काम करना पड़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिससे कोरोना वायरस ना फैले, उस हिसाब से मैं विशेषकर से अपने किसान भाइयों से भी ये अपील करूँगा भी अपने खेतों में काम में लग जाओ। और साथ साथ सरकार से भी अपील करूँगा, क्योंकि किसानों को इस ड्यूरेशन के दौरान जो लॉकडाउन हो रहा है ना, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो उनकी मार्केटिंग हो रही है, हर साल जो है ना आज या के 1 अप्रैल से आप यूँ मान के चलो परचेजिंग शुरू हो जाती है MSP पे, अभी उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो सरकार से भी ये अनुरोध है कि भी इन बातों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जो किसानों की मुसीबत है उनको भी दूर किया जाए। और खाप फोगाट अपने लेवल पे पूरा सरकार का सहयोग कर रही है, पूरा प्रशासन का सहयोग कर रही है। हम अपने लोगों को अपने लेवल पे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं के हिसाब से हम अपने लोगों को इस दिशा में बिल्कुल उनको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि भी आप जो है ना इस बीमारी को फैलने से रोको, क्योंकि इसके बचाव में ही बचाव है। तो ये हमारी खाप फोगाट की तरफ से सभी से अनुरोध है। और आज आपके सोशल मीडिया के थ्रू हम पुनः हमारी खाप फोगाट अपने आदमियों से, और अपने आदमियों से ही नहीं विशेष रूप से सभी से, दादरी ज़िला से, हरियाणा के लोगों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत जगह हमने देखा है, खबरों में भी देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, वायलेशन हो रहा है। तो हम आम पब्लिक से भी फोगाट खाप ये प्रार्थना करती है कि भी इन नियमों को वायलेट ना किया जाए। किन नियमों को वायलेट करने की सर आप बात किया जाए? मैं ये कर रहा हूँ जो हमारे लॉकडाउन के तहत, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, गैदरिंग हो जाती है कई लाखों की। अब क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, गैदरिंग हो जाती है तो वो वायलेट कर रहे हैं ना उस रूल को, उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और उन लोगों से ये अपील है कि भी आप जो है ना इसको वायलेट ना करो। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस बात को, उस नियम को आप फॉलो करो, उसका पालन करो और इस वायरस को किसी भी तरह से रोको, क्योंकि ये वायरस जो है ना
मोस्टली एक दूसरे का इसी ढंग से जाता है, जब गैदरिंग ज़्यादा होती है तो एक दूसरे को छोड़ने से जाता है, क्योंकि बता रहे हैं अलग अलग भाई, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और भी बता रहे हैं कि भाई ये इस चीज़ के ऊपर इतने घंटे रह सकता है, इस पे इतने घंटे रह सकता है। तो सभी लोगों से अपील ये है, अब भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, अपने आप को लॉकडाउन में अपने आप को अंदर रखिए, ताकि इस वायरस को फैलने से हम रोक सकें। सर आपने एफआईआर की बात की, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर किस पर दर्ज होनी चाहिए, लोगों पर या नहीं खुल्लर? नहीं, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ खुल्लर कोई अलग थोड़ा है, यदि वो वायलेट करता है, यहाँ पे ह्यूमन राइट का जो है ना बिल्कुल पुलिस भी उल्लंघन कर रही है, हमने देखा है टीवी पर। उसके जिम्मेवार कौन होगा? एक बाइक पे जा रहा है एक आदमी और उसके पीछे एक पुलिस वाला डंडा लेके हो रहा है, भाई दी वो फिसल के पड़ जाए और वो मर जाए तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? ये पुलिस भी वायलेट कर रही है इनको। पुलिस वायलेट कैसे करी सर? पुलिस तो फॉलो करना चाहिए। नहीं, ये कोई बात नहीं है। अभी पुलिस ये किसने अधिकार दे दिया कि भी या तो मीडिया या सोशल मीडिया कन्वेक्शन भी कर लो, सजा भी दे दो? किसने अधिकार दे दिया उनको सजा देने का? सर मीडिया तो कोई सजा नहीं दे रही। नहीं, पीटने का नहीं, मैंने देखा है बहुत से केसों में सोशल मीडिया अपने लेवल पे कन्विक्शन करती है, अब भी इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना। आई एम बी फ्रैंक, और मैं फ्रैंकली कहूँगा ये बातें, इसमें कोई खुल्लर ने जो है ना, मैं ये कहता हूँ खुल्लर ने सेक्शन 229 228 के तहत वायलेट किया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि हम दूसरे आदमी इसको वायलेट करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? तो सर आपका ये मानना है कि पुलिस भी वायलेट कर रही है? और वायलेट कर रही है, किसी को मतलब मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है, रोको, किसी ढंग से भी रोको। सर अगर रोकने पर भी ना रुक रहे हो तो लोगों पुलिस को क्या स्टैंड लेना चाहिए? लोगों को एफआईआर दर्ज करो और उनको कोर्ट में पेश करो, उनको लोग वो बंद कर दो, मारने का अधिकार नहीं। आप ये बताइए ना मेरे को, जस्टिफाई कैसे कर देंगे आप? मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं वायलेट कर रहा हूँ और मैं टोटली गलत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी पर पुलिस वाला खड़ा है उसको डंडा लेके मेरे पीछे भागने की और मेरे मारने का उसको किसने अधिकार किया है? ये ह्यूमन बीइंग राइट का जो मौलिक अधिकार है ना हमारा, उसका वायलेशन है। उनको रोको, किसी भी ढंग से रोको। आप जो है उनको एफआईआर दर्ज करो, उनको कंपाउंड कर दो, उनको उसमें कारागार में बंद कर दो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरह से मतलब दुनिया के पीछे भाग भाग के मारना, उससे एक वो भी खुद भी गिर सकता है, कोई दूसरा आदमी आ रहा है उसको भी वो चोट पहुंचा सकता है। तो वायलेट इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो हम बिल्कुल इस सारी बातों के हक में हैं, लेकिन जो वायलेशन होगा उसका भी हम खुल के विरोध करेंगे मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे मेरे साथ प्रवक्ता फोगाट खाप, जिन्होंने बताया कि अगर वायलेशन हो रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं और किस तरह से हम नियमों का पालन कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ उप प्रधान भी मौजूद है फोगाट खाप के। सर आपका नाम? धर्मपाल जी। सर दिनचर्या आपकी कोरोना वायरस की स्थिति में फिलहाल आप चरखी दादरी के लिए क्या कर रहे हैं? हम जी सभी को जो संपर्क में होते हैं फ़ोन द्वारा वैसे मिलते हैं, उनको बताते हैं भाई एक तो दूरी बनाए रखो, एक भाई घर में रहो, बाहर मतलब इकट्ठे मत हो, 2 या 3 होका आकार ये सब बंद कर दो। हमारे गांव का बताऊं जी, जिस तरह ये अपना प्रवक्ता साहब ने बताया ना भाई, गलत पुलिस भी कर रही है। मेरे गांव का एक पेट्रोल पंप पर लड़का रोजानी काम करने का आता है, तो परसों की बात है जी, मतलब कल या वहाँ परसों वो मेरे पास सामने आया, तो उसका चोट लग रही यहाँ, तो वो जिस तरह मैं चोट चाट कर वो देख लेता हूँ, तो उन्हें बताई, बोले ताऊ ऐसे ऐसे मुँह क्यों आया भाइयों? बोले मैं जी पेट्रोल पंप से चले आओ बाइक पर, जब एक पुलिस वाला भाजा यार, भाज के मेरा कड़ा मारा है, उन्हें मतलब शॉट मारा है। जब मैं मोटरसाइकिल से नीचे उतरा हूँ, जब उन्हें मतलब पूरे पिंडी पर मारा, वो देखे हैं मैंने खुद। और जो यहाँ चोट है ना वो तो गहरी हो रही थी, मतलब जिस तरह मांस सपट गया। मैंने देखा, चेक कराया, भाई मैं वो अपने डॉक्टर जाओ और वो करवाओ। तो ये जाती भी हो रही है, नहीं उसको रोक के कहे हाँ भाई कागज देख ले, कागज नहीं पाओ तो मोटरसाइकिल का चालान कर दें, मतलब ये गलत हो रहा है। फिलहाल चालान थोड़ी ना, और लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है। हाँ, और तो वो मैडम वो काम गया था, वो जिस तरह पेट्रोल पंप से छुट्टी लेके घर जा रहा था, मतलब यूँ तो नहीं होना चाहिए ना। ये मैं मान ले मैं गांव से आया हूँ, मेरा ना गांव है अपना, मेरा ना से आया हूँ मैं मेरा भी ऐसे होता तो ये कोई बढ़िया बात थोड़ी थी। तो ये बात है हम, और फिर गांवों सर अगर 1-2 लोग घूमे ना तो हम वो चीज़ एक देखी भी जा सकती, लेकिन आप ये देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान भी लोग अभी भी आवाजाही बंद बिल्कुल नहीं हुई है जी।
मैं तो जिस तरह वह डानी फाटक से आया हूँ यहाँ तक, मतलब मन ने आवाज आई बहुत, इक्का दुक्का जो जरूरी काम के लिए है ना वो आते हैं, बिना काम ने कोई नहीं आता। और गांव में भी मतलब सब ने हुक्का पानी ताश से तुझसे खेलना बंद कर दिया। बिहारी आ रहे हैं उनने दूर मतलब गांव से बाहर ही रखते हैं, उनका खाना पहुंचा दिया जाता है। मतलब सरकार की पूरी वह जो सरकार चाह रही है ना वैसे कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि भाई हम सहयोग कर रहे हैं, और भी मतलब हमने दवाई का छिड़काव भी करवाया गाँव में, कह के करवाया है। फोगाट खाप की तरफ से सैनिटाइजर का छिड़काव हर जगह हुआ है। हाँ जी, ये सरपंच हिदायत दी दीजिए हमने, अभी अपने अपने गांव में छिड़काव करवाओ। और ये हमारी खाप कितने गांव के सरपंच को हिदायत दी है? ये अब हमारे 19 गांव है जी। 19 गांवों को। हाँ 19 गांव हो गई, और सब ने करवा भी दिए जी। और मतलब जिस तरह एक गोवा होता है, रेल बोलते हैं देश में, मुनादी भी करवा दी गई है। अभी अंदर रहो बिना काम ने, गाँव में मत न घूमो, खेतों में जिन्हें काम है वो जाओ, एक को दो करके, बाकी झुंड बना के मत जाओ। जो सरकार चाह रही है उस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ उप प्रधान, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से गांवों में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं लीगल एडवाइज़र भी। सर आपका नाम? मेरा नाम गिरेंद्र फोगाट है। मैं फोगाट खाप 19 का कानूनी सलाहकार हूँ। और प्राची, जहाँ तक बात आती है कि लॉकडाउन की, पूर्णतः भारत में लॉकडाउन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, अगर हम दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे भारत को देखते हैं तो भारत आज भी लॉकडाउन है। और दूसरे देशों से हमें शिक्षा मिली कि अगर हम घर में नहीं रहेंगे तो जैसे कि स्पेन, इटली और अमेरिका और पूरा यूएसए कंप्लीटली बीमार हो गया है, उसी तरीके से भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसका मुख्य कारण है पॉपुलेशन। देखिए, भारत एक धार्मिक देश है और धार्मिक अनुष्ठान भारत में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात में पूर्णतः भारत देश को समझाने में कामयाब हुए कि इतना बड़ा धार्मिक देश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ कहीं भीड़ ना जुट पाई। सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पूरे भारत में लॉकडाउन का असर जो हुआ है वो उसी वजह से हुआ है कि वो समय समय पर प्रशासन, अगर सख्ती ना होती तो भारत नहीं रुकता। देखिए, कोरोना रुकने वाला वायरस नहीं है। कोरोना को रोकने के लिए हमें घर रुकना पड़ेगा, हमें खुद को रुकना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी को हमें एकदम से हमें उस आशाने में बंद करना पड़ेगा जहाँ से हम बाहर ना निकलें। अगर घर में ज़रूरत का कोई सामान भी कहीं से लेना पड़ जाता है तो सिर्फ ज़रूरत का सामान या कोई मेडिकली कोई किसी प्रकार की सुविधा के लिए बार बार हम सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि वो सरकार पूर्णतः सभी वर्गों को मुहैया कराए। स्पेशली किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ फोगाट खाप आवाज़ उठाएगी। अपने बुलंद तरीके से हम उनके साथ हैं। और इस विकट समस्या के अंदर हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सभी लोग घर रहें, घर से बाहर ना जाएं। अपना जीवन की जो दिनचर्या है की बात आपने प्राची जो कही है, दिनचर्या की मैं पूर्णतः सभी वर्गों से, समाज से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो सुबह उठकर अपना योग प्राणायाम वगैरह सारे करें और अपने घर में रहकर सभी चीज़ों को पूर्णतः लागू करवाएं। और अपने जो खान पान की जो, जैसे कि काफ़ी एक ही बात सामने आ रही है कि खान पान कैसा हो, खान पान के अकॉर्डिंग मैं पूरी फोगाट खाप से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने खान पान में अपनी कोई इस टाइप की चीज़ें डालें जिससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ावा मिल सके। क्योंकि ये जो वायरस है ये अमूमन जो बुजुर्ग हैं और जो कमज़ोर, शारीरिक कमज़ोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, उनको ज़्यादा घेरे हुए है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है तो ये वायरस हम पे कम असर करेगा। सेकेंडली, मेरी एक प्रार्थना और भी है सभी समाज के लोगों से, सभी हर वर्ग से, बुजुर्ग से, नौजवान से, कि वो घर में रहें लेकिन गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। गर्म पानी का सेवन वैसे भी हम रोज़ दिनचर्या में करते हैं, लेकिन उस गर्म पानी का हम दोपहर और शाम में भी हम उसको लागू करें। क्योंकि वहाँ से बार बार यही डॉक्टरों की भी टीम, जो एम्स वगैरह हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मेदांता से जो वायरल हो रही हैं, जो जिन पे हम देख रहे हैं, कि वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप गर्म चीज़ों का सेवन करें, गर्म पानी पिएँ, गर्म पानी खुद पिएँ। और फ्रीज का जितना भी कोई भी सामान है, फ्रीज का हम सभी खाद्य वस्तुओं से हम अवॉइड करें, उन वस्तुओं को हम प्रयोग ना करें, उनसे हम कुछ दिन तक दूरियां बनाए रखें। मौसम, वेदर एकदम से बिल्कुल ही चेंज होने जा रहा है, उस चेंज को अकॉर्डिंग हमें
ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी, लेकिन हम उनसे बचना होगा और हमें इस समाज को बचाना है तो हमें घर में अंदर रहना होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि इटली, स्पेन, अमेरिका से भारत ने एक सबक लिया है और जितना कोरोना वायरस वहाँ फैला है उतना तेजी से यहाँ नहीं फैला। उस स्थिति में प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, जो मजदूर जिन्होंने भी पलायन किया है वो बिल्कुल कतई सही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखो ये वायरस रोज रोज नहीं आते हैं ऐसे वायरस। एक ऐसा वायरस, एक दानव, एक राक्षस हमारे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक मंडरा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री देश के हर तबके ने ये कहा कि वो अपने घर में रहें। तो लगभग उनको किसी आजीविका के रूप में अगर कोई किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है तो उसका अकॉर्डिंग भागे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर वो वहाँ जाकर कोई शाही पनीर या कोई मिक्स वेजिटेबल नहीं खा लेंगे, वो उन्हें वहाँ भी दाल रोटी मिलनी थी, यहाँ भी दाल रोटी मिलनी थी, लेकिन वो एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, एक बहुत बड़ी एक भीड़ जुटाने के लिए वो बिना बात अपने घर से एक भय उत्पन्न हुआ और वो भागे। लेकिन समाज, एक भारत, मैंने फिर कह रहा हूं कि भारत एक धार्मिक देश है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्ग अपने आप को असुरक्षित ना समझे, वो हमारे भाई हैं। जब हम दूसरे देशों की शरण देने की बात करते हैं तो क्या हम अपने देश में हमारे नागरिकों को शरण नहीं दे सकते? मेरा सभी पूरे हरियाणा देशवासियों से अपील करता हूं कि वो कोई भी प्रवासी मजदूर, कोई भी दिहाड़ीदार जिसने भगवान ने अन्न खाने के लिए मुंह दिया है, वो भूखा ना रहे। और प्राची, मेरे फिर एक निवेदन कर रहा हूं कि भारत देश में धार्मिक होते हुए एक भगवान ने एक ऐसा रूप दे रखा है कि इस पूरे विश्व और में कोई भी आदमी भूखा सोता कोई नहीं है, उठते सभी हैं। भूखा इस हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सभी खाना खा के सोएंगे, लेकिन उठते तो भगवान भी खुद भूखे हैं। तो मेरी यही प्रवासी मजदूरों से अपील है कि वो यहाँ रहकर अपना खान पान लगातार जारी रखें, भले ही उन्हें मजदूरी ना मिली हो, लेकिन फिर भी हम उनकी हर बस प्रयास करेंगे कि उनकी हर मदद कर सकें। सर, प्रवासी मजदूरों का कहना है कि कोई काम भी नहीं है, किराए पर हम रहते हैं, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, खाना के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो उस स्थिति में हम घर ना जाए तो हम क्या करें? हरियाणा प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश है और मेरी सभी हरियाणा प्रदेश के सभी जनमत से, सभी हमारे रूरल जो ग्रामीण एरिया है और सभी जो शहरी एरिया है, चरखी दादरी एक शहर के रूप में गिना जाता है, जिला हेडक्वार्टर है, मेरी सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो किसी भी किराएदार को तंग परेशान ना करें। कोई भी किराएदार अगर उस पर किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की जाएगी तो प्रशासन उसके साथ सख्त से सख्त रवैया अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। और हम हर प्रयास करेंगे कि कोई भी किराएदार के मालिक, मकान मालिक उस किराएदार को परेशान ना करे। रही बात खाने की, 2 टाइम का उनको बिल्कुल खाना मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई भी आदमी भूखा सोता है तो ये भारत देश में एक बहुत बड़ा विडंबना है कि भारत देश में भूखा कोई नहीं सोने दिया जाएगा। और फोगाट खाप इस पूरे प्रकरण में हर बस इस विकट समस्या में हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस भारत की लड़ाई कोरोना के साथ लड़ने में तैयार है। तो ये थे मेरे साथ लीगल एडवाइज़र फोगाट खाप, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह से हमें इटली, स्पेन, अमेरिका से हमें भारत को एक सबक मिला है जिससे कोरोना वायरस यहाँ तेज़ी से नहीं फैला। इसी के साथ मेरे साथ फोगाट खाप के मेंबर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या दिनचर्या और वो किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, इधर आ जाइए थोड़ा। सर, आपका नाम? प्रधान जी, उप प्रधान जी, विक्ता जी, बाबू जी, अन्य बता दिया। मैं क्या नाम लक्ष्मण फोगाट। सर, लोगों को बता दिया सारे। चलो ठीक है। तो हम अंत में जो प्रधान है फोगाट खाप के, हम उनसे भी जानेंगे कि चरखी दादरी की जनता को वो क्या संदेश फोगाट खाप की तरफ से देना चाहेंगे। देखो प्राची जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो 21 दिन का ये लॉकडाउन लगाया है, ये पूरे आमजन की सुरक्षा हेतु लगाया है। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि भाई हम भी 21 दिन अपने घरों में रहें, एक सामाजिक दूरी बनाए रखें, जितने भी प्रशासन ने जितनी भी हमें हिदायतें दी उन हिदायतों का पालन करें। यही संदेश देना चाहते हैं सबको कि भाई खाप फोगाट सभी 19 गांव में अनुरोध करती है सबसे कि भाई अपने जैसे घरों से बाहर न निकलें और जितने भी ताश वगैरह इकट्ठे खेलते हैं वो ना खेलें, हुक्का वगैरह सामूहिक रूप से नहीं पिएं। और जितने भी ये काम करने वाले बाहर से जो आए हुए हैं, इनका खेतों में प्रबंध किया जाए, खाना पीना उनका वहीं किया जाए, गांव में इनकी एंट्री ना हो। और खाप फोगाट 19
प्रशासन का जी पूरा तन मन से समर्थन करती है और उनके साथ है और पूरी हिदायतों का पालन करेगी उनके साथ मिलकर। तो ये थे मेरे साथ 19 गांवों के प्रधान, फोगाट खाप के प्रधान बलवंत सिंह जी नंबरदार, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन में अपने ही घर में रहे, क्योंकि ये स्थिति अगर एक बार फैल गई तो कंट्रोल में आना इसका मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मेरे साथ उप प्रधान भी मौजूद थे, प्रवक्ता भी, लीगल एडवाइजरी भी और मेंबर भी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ने पहले ही सबक ले लिया और वायरस तेजी से नहीं फैला। इसी के साथ डगर एक नहीं रहा की भी अपील है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। इसी के साथ जुड़े रहिए डगर एक नहीं रहा के साथ। शुक्रिया।